हाय गाइस, आज हम सीखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के बीज, कुछ खाद्यान्न के रूप में, कुछ तिलहन के रूप में, कुछ दलहन के रूप में। खाद्यान्न का अर्थ होता है जिसे हम खाते हैं या खा सकते हैं, और तिलहन का अर्थ होता है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है, और दलहन का अर्थ होता है जिससे हमें दालें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो देखिए पहला शब्द आपके सामने गेहूँ। अंग्रेजी के अंदर गेहूँ को हम बोलेंगे व्हीट, WHEAT, व्हीट यानी कि गेहूँ। इसी प्रकार से नेक्स्ट शब्द आपके सामने जो आ रहा है बहुत ही रोमांचित शब्द है, अच्छा शब्द है। देखिए कुल्थी, करत है ना, करत के ऊपर ढोकली बना के लोग खाते हैं, तो इसको हम अंग्रेजी के अंदर कहेंगे हॉर्स ग्रेम, HORSE, हॉर्स ग्रेम। हॉर्स ग्रेम का अर्थ होता है कुल्थी या करत। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट शब्द आपके सामने है वो है मटर, PEA यानी कि मटर। कुछ ग्रीन पीज होते हैं और कुछ वाइट पीज होते हैं, तो इस प्रकार से अपन ने सीखा मटर। मटर यानी कि अंग्रेजी के अंदर इसको हम कहेंगे PEA यानी कि मटर। ठीक है, ओट मिल आपने नाम सुना होगा अंग्रेजी के अंदर, और उस ओट को हम कहते हैं हिंदी के अंदर जई। जई यानी कि अंग्रेजी के अंदर इसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो होता है ओट। ठीक है, इसी प्रकार से आपके सामने जो नेक्स्ट शब्द है वो है अजवाइन, CELERY, सैलरी। सैलरी यानी कि अजवाइन एक प्रकार का गर्म मसाला है, सब्जी वगैरह में काम में लेते हैं हम इसको, इसके जो बीज होते हैं वो। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपके सामने क्या है, साबूदाना। ठीक है, तो साबूदाना जो व्रत उपवास जब लोग करते हैं ना, तो बहुत ही उपयोग में लिया जाता है। अंग्रेजी के अंदर इसको हम कहते हैं शैगो, SAGO, शैगो यानी कि साबूदाना। दिखने में बहुत सामान्य से लग रहा होगा ये वीडियो, लेकिन जब आप अंत तक देखेंगे ना तो बहुत आपको मज़ा आने वाला है। एक एक शब्द नोट करने जैसा है। काले मिर्च, ब्लैक पेपर, BLACK, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। ठीक है, अब आपके सामने लिखा हुआ मखाना। मखाना देखिए, यह मखाना जो मंदिर के अंदर प्रसाद में मिलता है वो नहीं है, यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। दूध के साथ लोग खाते हैं इसको। फॉक्सनट अंग्रेजी के अंदर कहते हैं फॉक्सनट, हिंदी में मखाना। ठीक है, अब आपके सामने लिखा हुआ है लौंग, CLOVS, क्लोव्स यानी कि लौंग। इससे तेल प्राप्त होता है, एक प्रकार का गर्म मसाला है, सब्जी के अंदर लोग काम में लेते हैं, विभिन्न प्रकार के इसके उपयोग होते हैं। लौंग यानी कि क्लोव, क्लोव यानी कि लौंग। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए लिखा हुआ है भगर या मोरदन। बहुत ही ज़्यादा रूप से में और ज़्यादा मात्रा में जब लोग उपवास करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। इसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं बैनियार्ड मिलेट, BRNYARDMIAAT। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है रागी, फिंगर मिलेट, FINGERMIAAT, फिंगर मिलेट का अर्थ होता है रागी। यह भी एक प्रकार का अनाज है, सब्जी के अंदर काम में लेते हैं इसका। ठीक है, अभी आपके सामने लिखा हुआ कलौंजी। देखिए, जानते होंगे वैसे आप, NIGELLA, नाइजीला। अचार और जब बनाते हैं इस प्रकार के मसाले, और तो सब्जी के रूप में और काम में लेते हैं, अचार में भी इसका उपयोग हम करते हैं, कलौंजी यानी कि नाइजीला। ठीक है, अभी आपके सामने लिखा हुआ है धनिया, कोरिएंडर सीड, CORIANDER, कोरिएंडर यानी कि धनिया। जो साबुत धनिया जो होता है उसको हम बोलते हैं कोरिएंडर। ठीक है, अब नेक्स्ट शब्द आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो है लिखा हुआ है सौंफ, FENNEL। क्या लिखा हुआ है, FENNEL, फैनिल, फैनिल यानी कि सौंफ। कहीं कहीं पर इस सौंफ को वरियाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट है अलसी, एज ए माउथ फ्रेशनर इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, मसाले के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं लोग। फ्लेक्स, फ्लेक्स यानी कि अलसी, FLAX, फ्लेक्स यानी कि अलसी। अभी आपके सामने लिखा हुआ है गवार, क्लस्टर सीड। गवार गम जो होता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लस्टर सीड, CLUSTERSWD, क्लस्टर सीड यानी कि गवार गम या गवार। ठीक है, अब आपके सामने जो शब्द है वो आप सबका चिर परिचित मक्का। ठीक है, कहीं कहीं पर मक्की भी बोलते हैं, मेज, MAIZD, और कहीं कहीं पर इस मक्का को कॉर्न भी बोलते हैं, CORN, कॉर्न यानी कि मक्का, MAIZD, मेज यानी कि मक्का। ठीक है, अब आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं बहुत ही अच्छा शब्द बाजरा, पश्चिमी राजस्थान का बहुत ही चिर परिचित खाद्य पदार्थ। मिलेट, MILLET, मिलेट यानी कि बाजरा। बाजरा के सोगरे बनाए जाते हैं। ठीक है, मोटी रोटी जो होती हैं। अब देखिए आपके सामने है चना, GRAM, ग्राम, ग्राम यानी कि चना। चने की सब्ज़ी बनाई जाती है, दाल भी बनाई जाती है। ठीक है, देखिए
इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट शब्द है वो है मूंग। इसकी भी सब्जी बनाते हैं, ग्रीन ग्रैम, GREEN ग्रीन ग्रैम यानी कि मूंग। मूंग की सब्जी बनाते हैं ना, और मूंग की दाल भी बनाई जाती है, तो इसको हम अंग्रेजी के अंदर कहते हैं ग्रीन ग्रैम। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट शब्द आपके सामने है वो है उड़द, ब्लैक लेंटिल, BLACKLENTIL, ठीक है। ब्लैक लेंटिल का अर्थ होता है उड़द, ठीक है। इन सभी शब्दों को, चित्रों को ध्यान से देखना है, एक एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे। अभी देखिए आपके सामने लिखा हुआ है तुअर या अरहर, पिजन PIGEON PEE, पिजन पी यानी कि तुअर या अरहर। यह भी एक प्रकार की दाल है। अभी आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके चिर परिचित हैं, आपने देखे हैं बहुत बार, आपके घर में आपने सब्जी बना के खाई होगी। लोबिया को हम बोलते हैं चवला, काउपी, COWPE, काउपी यानी कि लोबिया या चवला, ठीक है। अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है वो मोठ, यह भी एक प्रकार की दाल है। इसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं चिकलिंग, CHICKLING, चिकलिंग यानी कि मोठ। यह एक प्रकार की दाल यानी कि दलहन है यह, ठीक है। अभी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो है सोयाबीन। सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन जिसमें पाया जाता है वो होता है सोयाबीन। सोयाबीन को अंग्रेजी के अंदर भी सोयाबीन ही कहेंगे, SOYABEEN, सोयाबीन यानी कि सोयाबीन। इसी प्रकार से नेक्स्ट शब्द आपके सामने है चावल, राइस। आप सब जानते ही हैं, RIC, राइस यानी कि चावल। एक से बढ़कर एक शब्द हैं, बाजार के अंदर आपने देखे होंगे, लेकिन आपको इनकी हिंदी और अंग्रेजी नाम नहीं आते होंगे। हिंदी में नाम हो सकते आ रहे हो, लेकिन आप अंग्रेजी के जो शब्द है वो आज सीखने वाले हैं, सीख रहे हैं। मूंगफली, पीनट, PEANUT, पीनट यानी कि मूंगफली। एक एक शब्द हमारे नोटबुक के अंदर नोट करने जैसा है। इन सभी शब्दों को आपको नोट करने हैं। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ज्वार, ग्रेट मिलेट, GREATMILLET, ग्रेट मिलेट यानी कि ज्वार। पशु जो होते हैं उनको चारे के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं ज्वार। कहीं कहीं पर लोग भी इसको खाते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने जो लिखा हुआ है राजमा, सोयाबीन की जैसे इसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। किडनी सीड, KIDNEYSWT, किडनी सीड यानी कि राजमा, ठीक है। एक से बढ़कर एक शब्द, बहुत ही अच्छे से और ज्ञानवर्धक शब्द है, आपको ध्यान में रखने हैं। जौ, और कहीं कहीं पर इस जौ को जौ भी बोलते हैं। अंग्रेजी के अंदर इसको हम बोलेंगे बार्ली, BRLEY, बार्ली यानी कि जौ या जौ। अभी देखिए आपके सामने लिखा हुआ अरंडी। इसका तेल विभिन्न प्रकार के उपयोग में लिया जाता है। इसको हम अंग्रेजी के अंदर कहते हैं कैस्टर, CASTOR, कैस्टर यानी कि अरंडी, ठीक है। अभी आपके सामने लिखा हुआ है सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी। यह भी एक प्रकार का बीज है और इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इस प्रकार से यह भी एक तिलहन बीज है, सनफ्लावर सीड, ठीक है। अभी आपके सामने देखो नेक्स्ट तिल के लड्डू खाए हैं ना अभी अभी हम सब लोगों ने, तिल। इसको अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं शीशम, SESAME। सेसमी भी बोलते हैं, शीशम भी बोलते हैं। सेसमी इसका वास्तव में उच्चारण तो सही में सेसमी है। अब इसी प्रकार से देखिए आपके सामने लिखा हुआ है तारामीरा। यह भी एक प्रकार की तिलहन फसल है, ठीक है। तेल निकाला जाता है। रॉकेट सीड, अंग्रेजी के अंदर इसको बोलते हैं रॉकेट सीड, ROCKETSWT, रॉकेट सीड यानी कि तारामीरा, ठीक है। अब लिखा हुआ है सरसों, जो पीली सरसों जो होती है ना उसको बोलते हैं येलो मस्टर्ड। क्या बोलते हैं? येलो मस्टर्ड। येलो मस्टर्ड का अर्थ होता है सरसों, ठीक है। एक प्रकार से इसी प्रकार से काला और होता है, उसको हम राई बोलते हैं या रेडा बोलते हैं, वो नेक्स्ट हम देखने वाले आगे। अभी देखिए आपके सामने लिखा हुआ है मेथी। क्या लिखा हुआ है? मेथी। इसको हम बोलेंगे फेन्यूग्रीक। क्या बोलेंगे? फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक का अर्थ होता है मेथी, मेथी दाना, फेन्यूग्रीक। अब इसी प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है जीरा, क्यूमिन। क्या लिखा हुआ है? क्यूमिन, CUMIN। क्यूमिन का अर्थ होता है जीरा। सब्जी जब हम बनाते हैं ना तो मसाले के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट शब्द आपके सामने क्या है? राइडा। अभी मैंने बोला था जस्ट, राइडा यानी कि राई, तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक मस्टर्ड। जो काली राई जो होती है ना, इसको बोलते हैं ब्लैक मस्टर्ड, राइडा या राई, और अंग्रेजी के अंदर बोलेंगे ब्लैक मस्टर्ड, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपके सामने दलहन जो है वो है मसूर की दाल। मसूर बोलेंगे, इसको हम अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं लेंटल।
तो इस प्रकार से आज हमने विभिन्न प्रकार के जो खाद्यान्न थे, जो तिलहन थे, दलहन थे, उनके अंग्रेजी में और हिंदी के अंदर नाम पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस प्रकार की वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप हमारे साथ इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।